किशोरी जी की मेहंदी है रही है, ढोल नगाड़ीन की आवाज नंदगाम तक जा रही है। ठाकुर जी अपनी अटारी पे जाके देख रहे हैं, बोले अरे मधुमंगल जी कहा है रो? सब कहने लगे, बोले लाला तो ना पता? बोले कहा है रो? बोले श्री जी की मेहंदी है रही है, श्री जी की हल्दी है रही है आज। ठाकुर जी इतना सुनते ही चिंतित है गए। बोले जो हाथ मेरे हाथन में आनो चाहिए वाकू कोई और पकड़ के 2-2 घंटा बैठे को रचना बनावे को हाथन में। जा हस्त कमल पे मेरो अधिकार है, मैं रचना सिद्ध करूंगा, वाप में कोई और रचना सिद्ध करे को। अगर या मंगल विधान में या मंगल क्रिया में वस्त्र कोई बनावे, सहरो कोई बनावे, बाकी की सब क्रिया कोई करे, पर श्री जी के हाथ में बहुत दिनांत तक रचवे वारी ये मेहंदी, ये तो मेरे हाथन से ही रचनी चाहिए। मधुमंगल से ठाकुर जी बोले अभी रचना भई तो नाय होगी? बोले अभी तो नाय भई लाला। मधुमंगल यदि या पूरे ब्याह में एक क्रिया मैंने नाय करी तो मन नाय लगेगा? बोले कहा? बोले किशोरी जी के हाथ में तो मेहंदी की रचना मैं करके आऊंगा, स्वयं जाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तेरो बड़ो विचित्र स्वभाव है, कभी मनहारी बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी मोर बिहारी बन के जावे, कभी श्यामा सखी बन के जावे, कभी कछु बन के जावे, अब मेहंदी रचावे वारी बन के जाएगो। ठाकुर जी बोले और नहीं तो कहा मोकू तो तेरी सल नाय परे और कहा का बन के जाएगो? बोले अब तो दुल्हा बन के ही जावे वारों कछु दिना में, वाके बाद बार बार रूप बदलवे की आवश्यकता ना, पर जाते जाते एक बार और रूप धारण कर। बोले अब का बन के जाएगा? बोले मेहंदी रचना करवे वारी बन के जाऊंगा। तू कैसे करके बरसाने में हल्ला करवाए दे कि सबसे बढ़िया मेहंदी रचावे वारी मैंने बुलवाई है, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही ते रचवाओ। मधुमंगल बोलो ठीक है लाला करूं। तो ऐसे खुफिया एजेंट कई बरसाने में भी हैं जो नंदगाम वारे मिले हुए हैं नीचे थे, उनको जाके मधुमंगल कह दे कि सुनो लाला जो है का है वो मेहंदी रचावे वारी बन के आ रहा है, तुम सब मां व्यवस्था कर दियो, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही के हाथ तो रचनी चाहिए। ठीक है।